अरुणाचल के 2 दिवसीय दौरे पे गृह मंत्री अमित शाह चीन से सटे किबिथू गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। वाइब्रेंट विलेज योजना पर 4,800 करोड़ खर्च होंगे। अमित शाह की चीन को चेतावनी, कहा भारत की जमीन का कोई नहीं कर सकता अतिक्रमण, सुई की नोक जितनी जमीन भी कोई नहीं ले सकता। चीनी घुसपैठ को लेकर शाह का करारा जवाब, कहा 1962 की लड़ाई में अतिक्रमण करने वालों को भागना होगा, भारत की जमीन को हथियाने का जमाना गया। अरुणाचल के किबिथू में बोले अमित शाह, हमारी सीमा को और कोई नहीं देख सकता। सीमा के गांव में विकास की धारा पहुंची है, सैनिकों के पराक्रम से देश की सीमा सुरक्षित। अमित शाह के अरुणाचल दौरे से तिलमिलाया चीन, कहा यह हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन। देश में बढ़ते कोरोना पे एक्शन मोड में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी कोविड से बचाव की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल। डीसी निशांत कुमार यादव ने स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा किया। फरीदाबाद सिविल अस्पताल बादशाह खान की पीएमओ सविता यादव ने मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर से लेकर 96 कोविड बेड्स की व्यवस्था। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। 112 नंबर पर कॉल करके खुद बुलाया एम्बुलेंस, ऑक्सीजन प्लांट और दवाइयां भी चेक की। मुंबई के जेजे अस्पताल में कोविड से निपटने की तैयारियों को लेकर की गई मॉक ड्रिल। पीपीई किट पहनकर डॉक्टर्स ने की मेडिकल इक्विपमेंट्स की जांच। बढ़ते कोरोना के मद्देनजर देश में अस्पतालों में मॉक ड्रिल, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोविड तैयारियों का जायजा लिया गया। मॉक ड्रिल में भाग ले रहे हैं सरकारी और प्राइवेट अस्पताल। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं निगरानी। कोरोना से जंग में अस्पतालों की तैयारी का लिया जा रहा है जायजा। मेडिकल उपकरण और सुविधाओं की जांच। कोरोना टेस्टिंग और सैंपलिंग सुविधाओं की भी पड़ताल। स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी को दूर करने की पहल। हरियाणा के जज्जर एम्स में मॉक ड्रिल। अस्पताल में कोविड व्यवस्थाओं को परखने के लिए की गई है मॉक ड्रिल। चेन्नई के अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य मंत्री ने जायजा लिया। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में मॉक ड्रिल। कोरोना मरीजों के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। बिहार में कोरोना को लेकर अलर्ट। राज्य के सभी अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। पिछले 24 घंटे में देश में आए कोरोना के 5,880 नए केसेस। डेली पॉजिटिविटी रेट 6.91%। अमृतपाल के करीबी पप्पलप्रीत सिंह को पुलिस ने दबोचा। पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार, कुछ दिन पहले वीडियो में नजर आया था। लखनऊ में नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन। सीएम योगी ने किया शुभारंभ। यूपी में निकाय चुनाव के मद्देनजर महिलाओं को पार्टी से जोड़ने में जुटी बीजेपी। जिला स्तर पर महिलाओं के लिए सहभोज का आयोजन। बीजेपी महिला मोर्चा का सहभोज आयोजन। अनुसूचित जाति की महिलाओं को खास तौर से बुलाने की कवायद। इस बार यूपी नगर निकाय चुनाव में 37% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। महिला वोटर्स पर टिकी बीजेपी की नजर। दिल्ली में स्कूलों पर सख्ती। स्कूल से किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री का बयान। अमृतसर में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व को समर्पित नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों और बैंड पार्टी ने बढ़ाई कीर्तन की शोभा। करगिल में भारतीय जवानों ने आयोजित की इफ्तार पार्टी। स्थानीय लोगों को जवानों ने सर्व किया खाना। पटना में पुलिस ने राज्य में बढ़ रहे साइबर क्राइम को रोकने के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर 1903। रोज 800 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में शुरू हुआ स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम। 27 जगहों पर लगे रेड लाइट सिग्नल और सीसीटीवी कैमरास।
खूंटी में कुएं में गिरा भालू, वन विभाग ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद भालू को रेस्क्यू किया। पश्चिम बंगाल को स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात, हावड़ा की नबन्ना बिल्डिंग में सीएम ममता बनर्जी ने एम्बुलेंस सर्विस का शुभारंभ किया। सोनमर्ग में जोजिला टनल के निर्माण कार्य का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निरीक्षण किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। बूंदी में सुपोषित मां अभियान कार्यक्रम में पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गर्भवती महिलाओं को बांटी सुपोषित किट। भीलवाड़ा में पोस्ट ग्रेजुएशन किसान ने शुरू की गुलाब की खेती, खेत में उगे गुलाब से बनाते हैं गुलाब जल, गुलकंद और शरबत। अकोला में बारिश से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने पहुंचे कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, किसानों को जल्द मुआवजा देने की बात कही। नैनीताल पहुंची भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, बाबा नीम करोली का आशीर्वाद लिया। असम की राजधानी गुवाहाटी में मेगा बिहू कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। शिलांग में भारतीय सेना ने राइनो राइडर्स बाइक रैली का आयोजन किया, लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एससी ने अग्निपथ योजना की वैधता को बरकरार रखा, कहा अग्निपथ योजना मनमानी नहीं है। पुंछ पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान, एलओसी पे स्थित करमारहा गांव के लोगों को जागरूक किया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने मंदिर का दौरा किया, निर्माण कार्यों का जायजा लिया। कर्नाटक के मैंगलुरु में ट्रायथलॉन का आयोजन, समंदर में 80 तैराकों ने रेस में हिस्सा लिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पानगुनी पोंगल उत्सव के मौके पर बैलगाड़ी रेस का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगरतला में लोगों के बीच पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता, लोगों को बांटी पानी और मिठाई, 1 सप्ताह तक चलने वाला है ये कार्यक्रम। श्रीनगर में प्रशासन ने समाज के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों पर संगोष्ठी का आयोजन किया, अच्छे काम के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। जबलपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, बौद्धिक संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कंखल के हरिहर आश्रम में आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरजी महाराज से मुलाकात की, बाबा का आशीर्वाद लिया। जयपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मनाया स्थापना दिवस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम अशोक गहलोत शामिल हुए। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंचे पंजाब के डीजीपी गौरव यादव, मत्था टेककर आशीर्वाद दिया गया। यूपी के मिर्जापुर में राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात की, मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। नांदेड़ के रेणुका देवी मंदिर में लगी भक्तों की कतार, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन के चाक चौबंद इंतजाम। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने श्री सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज छात्रावास भूमि पूजन में शिरकत की, अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अवैध मजारों को हटाए जाने के फैसले का समर्थन किया, बोले धामी सरकार गलत नहीं सहेगी। बिहार के बाढ़ में जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कार्यकर्ताओं के सम्मान में किया भोज का आयोजन, खुद परोसकर खाना खिलाया गया। लखीमपुर खीरी में नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही उतारे जाने लगे बैनर्स और होर्डिंग्स, 4 मई और 11 मई को वोटिंग है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे उत्तरकाशी, सीमांत गांव सहित विभिन्न पर्यटक स्थलों का दौरा किया।
जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाधिवक्ता कार्यालय के नए भवन का भूमि पूजन किया। कहा, जबलपुर के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा 2,41,000 करोड़ का निवेश। गुजरात के खेड़ा में पुलिस ने पेश की इंसानियत की मिसाल। दुर्घटनाग्रस्त परीक्षार्थी का इलाज करवाकर पहुंचाया परीक्षा केंद्र। धौलपुर में होली मिलन समारोह का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष समेत 4 मंत्रियों ने शिरकत की। प्रदेश सरकार की योजनाओं का किया बखान। ऋषिकेश में डीजीपी अशोक कुमार ने 4 धाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। यात्रा के दौरान वीकेंड पे बाहरी गाड़ियों को ऋषिकेश में नहीं मिलेगी एंट्री। दुर्ग की बेटी ने बढ़ाया देश का मान। लगातार 8 घंटे तैरकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश के सोलन में इंटीग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित मरीजों को इलाज में मिलेगी मदद। यूपी में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर फिरोजाबाद में आदर्श आचार संहिता। राजनीतिक दलों के लगे होर्डिंग्स और पोस्टर्स उतरवाए गए। कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की साजिश नाकाम। एक आतंकी को सेना ने ढेर किया। 2 गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन जारी। बाराबंकी में गैंगस्टर जुल्फी मियां पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 50 दुकानों को जिला प्रशासन ने सील किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुई भारी ओलावृष्टि। खेतों और सड़क में बिछी बर्फ की चादर। बैतूल में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। रिहायशी इलाकों में मकानों को नुकसान। ओलावृष्टि की चपेट में आए मवेशी भी। पशुपालकों की दिक्कतें बड़ी दिखाई दी। मध्य प्रदेश के खरगोन में जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे। गेहूं की पकी फसल बर्बाद हो गई। राजस्थान के कोटा में बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत। मंडी में खुले में पड़ा अनाज बारिश के कारण बह गया। महाराष्ट्र के वाशिम में ओलावृष्टि से आम तरबूज की फसल को भारी नुकसान। किसान के घर पर गिरी बिजली। छिंदवाड़ा में ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की चिंता। फसलों को हुआ भारी नुकसान। सिरसा में राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत से मांगी गई 50 लाख रुपए की फिरौती। आरोपी गिरफ्तार किया गया। यूपी के बागपत में शराब का ठेका खोले जाने से गुस्साई महिलाओं का प्रदर्शन। ठेका हटाने की मांग कर रही हैं। हाथरस में दुल्हन का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के सोनीपत में गांव में तनाव। नमाज के वक्त कुछ लोगों पर हमला करने का आरोप। एफआईआर के मुताबिक गांव में बनी थी छोटी सी मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के जमशेदपुर में भड़की हिंसा। 2 समुदायों के लोगों ने जमकर पत्थरबाजी भी की। हिंसा के बाद प्रशासन ने धारा 144 लागू की। कई इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई। किया फ्लैग मार्च। हावड़ा में तृणमूल पार्टी कार्यालय में बम धमाका। कुछ लोग घायल।